महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के तत्वावधान में हर वर्ष की तरह महाराजा कामेश्वर सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पंडित डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस वर्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार ने स्वराज रचना और राष्ट्र निर्माण का गांधी मार्ग विषय पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर आनंद कुमार ने अपने भाषण में गांधी जी के राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को विस्तार से रखा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जाति, भाषा और धर्म की विविधता के बावजूद भारत का नवनिर्माण बखूबी होता गया। जब यह देश आजाद हुआ था तो विदेशियों एवं कतिपय भारतीय नेताओं ने भी भारत का एक राष्ट्र के रूप में अस्थायित्व संदिग्ध दिया था। भारत के नवनिर्माण में भारतीय संविधान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, किंतु लोकतंत्र का विकास संविधान से सुरक्षित और संपोषित होता रहा। वही भारतीय लोकतंत्र को चुनाव और उसका धनतंत्र सर्वाधिक प्रभावित करने लगा। समाजसेवी ने जातीय तोड़ों से अभियान शुरू किया और आज जाति जोड़ों का राग भी अलाप रही है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के तहत 24वीं पुस्तक के रूप में स्वर्गीय शशिनाथ चौधरी कृत मिथिला दर्शन नामक मैथिली पुस्तक का लोकार्पण हुआ। मूल मैथिली भाषा की इस पुस्तक का संपादन और हिंदी अनुवाद मिथिला के प्रतिष्ठित इतिहासकार और मैथिली के समालोचक साहित्यकार डॉक्टर शंकर देव झा ने किया। ये मैथिली भाषा में मिथिला का प्रथम समग्र इतिहास है, जो सामान्यतः 1931 ईस्वी में छपी थी और विगत 4 दशकों से अनुपलब्ध थी। यह पुस्तक मिथिला में उभरे पुनर्जागरण के काल में लिखी गई थी, इसलिए भी इस पुस्तक का काफी महत्व है। मैथिली समाज में उभरे सामाजिक दोषों को रेखांकित करने और इन्हें दूर करने के उपायों पर अपने विचार रखें। इस लिहाज से भी यह पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय है। आयोग बैठा है, रोहिणी आयोग, उसने बताया कि 5000 के करीब अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां हैं, लेकिन 15-16 जातियों को ही आरक्षण का लाभ ज्यादा मिला। इसको फिर से करो, कौन करे? नई पीढ़ी करेगी। हमारी पीढ़ी जितना कर सकती थी किया, अब थक गई। हमारा विवेक इस बारे में काम नहीं करता। और तीसरा सवाल जो और भी ज्यादा ज्वलंत है, वो है धर्म और समाज का रिश्ता, धर्म और राजनीति का रिश्ता। जो आधुनिकतावादी लोग थे, उनका ये अनुमान था कि आधुनिकीकरण के साथ, शहरीकरण के साथ, औद्योगिकरण के साथ धर्मनिरपेक्षता भी फैले। वो गलत सोचते। दुनिया में 7.5 अरब के करीब आबादी है। 7.5 अरब लोगों में से 6.5 अरब लोग किसी न किसी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और हमसे कई 100 साल ज्यादा आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण हो चुका है। यूरोप का, अमेरिका का सबसे ज्यादा दुनिया में धर्म की दृष्टि से अपनी पहचान करने वाले ईसाई हैं, नंबर 1 धर्म। नंबर 2 धर्म, 57 देश हैं जो अपने को इस्लामिक देश कहते हैं, इस्लाम है। नंबर 3 बौद्ध है। नंबर 4 हिंदू है। और ये सब अरब के आसपास आबादी है, छोटी मोटी आबादी नहीं है। अपने को धर्म निरपेक्ष करने वाले, नास्तिक कहने वाले, किसी ईश्वर में न मानने वाले 7.5 अरब में से कुल 1 अरब लोग हैं। और आधुनिकीकरण का 300 साल का इतिहास है। यही गांधी जी ने अन्य नेताओं की तुलना में ज्यादा हकीकत की बात समझी थी, और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सद्भाव के साथ जोड़ा। धर्म नहीं खत्म होगा, लेकिन धर्म को लेकर के जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, घृणा है, हिंसा है, वो खत्म हो सकता। आदिशक्तिं शिरसा नमामि। सम्मान्य प्रोफेसर आनंद कुमार जी, मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह जी, आदरणीय विद्वद्वर पंडित रामचंद्र झा जी, और सभागार में उपस्थित विशिष्ट विद्वज्जन एवं सज्जन। प्रतिवर्ष हमरा लोकनि महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन में आबि के हमरा लोकनि महाराज के जयंती के मनबैत एलहुँ हैं।
बड़ा आनंद हुई है। यही प्रकार के एक देश प्रसिद्ध नहीं अपितु पूरा विश्व में प्रसिद्ध जो विद्वान तिनकर भाषण सुने के अवसर भेटे है और वो महाराज कामेश्वर सिंह के लेक्चर दै छथि उस संबंध में। तो एहि अवसर पर एहि प्रकार के विद्वत गोष्ठी, एहि प्रकार के विद्वान के जुटान शहर के प्रमुख विद्वान व इलाका के विद्वान लोग एकत्रित हुई है आ सबसे से दर्शन हुई है, सबक भेंट हुई है, इहो एक मुँह मिलानी है आवश्यक है से हो हुई है। एहि फाउंडेशन द्वारा जे शिक्षा जगत में, कि सामाजिक कार्य में, कि सांस्कृतिक कार्य में ये योगदान अछि, अभूतपूर्व योगदान अछि। एक हमरा लोकनि के गौरव के बात थी कि एतेक ग्रंथ के प्रकाशन, एतेक जेकि दुर्लभ छल, देखनाइयो दुर्लभ छल, से ग्रंथ सब आबि रहल है। एहि द्वारा तऽ ई एकटा उपलब्धि छी। महाराज अधिराज के आई स्मरण करै छियनि, प्रणाम करै छियनि, श्रद्धांजलि दै छियनि एहि जयंती के अवसर पर जे हुनकर जे अवदान छनि स्वर्णाक्षर में लिखल छनि। और मैथिली भाषा जे छियै से एहन छै जे उत्तर भारत में समस्त सबठाम यदि धीरे धीरे बजियौ तो आनंद कुमार जी जरूर बुझथिन। तैं हम मैथिली में कहै छियनि, एहिठुनका भाषा छियै जरूर। बिहार के दरभंगा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एम्स निर्माण में बाधा का सबसे बड़ा रोड़ा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताते हुए न सिर्फ नीतीश कुमार पर हमलावर हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ने शोभन की जमीन पर अपनी सहमति दे दी। ऐसे में नीतीश कुमार कितने दिनों में एम्स की जमीन पूरे मानक को पूरा कर केंद्र सरकार को दे रही है, इसकी सीधे तारीखें बताएं ताकि वे लोग प्रधानमंत्री से समय लेकर एम्स निर्माण के काम की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा बुलाया जाए और निर्माण काम को शुरू किया जा सके। साथ ही उन्होंने डीएमसीएच में नीतीश कुमार द्वारा नए सर्जिकल भवन के उद्घाटन पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य लगा जब अस्पताल पूरा निर्माण ही नहीं हुआ तो आखिर मुख्यमंत्री ने इतनी हड़बड़ाहट के क्यों नए अस्पताल के भवन का उद्घाटन किया। नीतीश लालू को गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि बैनर में आयुष्मान कार्ड 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बनाना था, जबकि अब तक मात्र 87 लाख लोगों का यह कार्ड बन पाया है। सम्राट चौधरी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने केंद्र की योजना में जमीन में देने में बिहार सरकार पर आनाकानी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दरभंगा हवाई अड्डा के लिए जमीन में देरी कर दिया तो भी 3 बार अलग अलग टुकड़ों में, और पिछले 8 वर्षों से एम्स के लिए जमीन देने में देर कर रहे हैं। उन्होंने जमीन भराई के नाम पर भारी घोटाला होने की आशंका व्यक्त करते हुए तेजस्वी यादव को भी लपेटे में ला कर जमीन देने वाले नहीं बल्कि भू माफिया से सांठगांठ और गरीबों का जमीन हड़पने का आरोप भी गढ़ दिया। हम लोगों को घोर आश्चर्य हुआ कल जब नीतीश कुमार जी दरभंगा आए और दरभंगा आने के बाद उन्होंने वही सब काम किया जो एनडीए की सरकार में हम लोगों ने शुरुआत किया था। सर्जिकल वार्ड का निर्माण की शुरुआत 2017-18 में जब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार में थी, उसी काम को अभी पूरा भी नहीं हुआ है। सबसे दुर्भाग्य यह है कि सर्जिकल वार्ड का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ और उसका उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आए। किस चीज की हड़बड़ी है पता नहीं। 60 साल हो गए डीएमसीएच के निर्माण के, 60 साल हो गए। 300 बेड का पूरा अस्पताल बनना था, वो आज तक 33 वर्षों से लालू जी और नीतीश जी नहीं पूरा हो पाया। और सबसे बड़ा अड़ंगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की सरकार एम्स के निर्माण के लिए पिछले 8 वर्षों से अटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। 2019 में इसकी स्वीकृति मिल गई और हमको तो घोर आश्चर्य हुआ कि जब यहाँ आकर स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम हजारों हजार करोड़ रुपया लगाकर
हम जमीन देते हैं और नाम नरेंद्र मोदी जी का होता है। अरे ये आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप तो जमीन माफियाओं के साथ मिले हैं, जमीन गरीबों का लेने वाले लोग हैं। अरे एम्स बनेगा पूरे नॉर्थ बिहार के लिए वरदान साबित होगा, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और हजारों करोड़ रुपया एम्स के निर्माण में लगाए जाते हैं, और ये बिहार का हिस्सा है। ये भारत सरकार बिहार के स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाना चाहती है। आप सोचिए कि बिहार जैसे प्रदेश में जहां आयुष्मान भारत कार्ड 5 करोड़ 36 लाख लोगों का बनना है, वहां मात्र 87 लाख लोगों का बना है। पूरे गरीबों की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार करना चाहती है। अब तो भारत सरकार ने सहमति भी दे दिया। अब तो तारीख बताए ना नीतीश कुमार जी की सरकार, किस दिन हम लोग प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि वो दरभंगा आए और एम्स का निर्माण शुरू करेंगे। ये तारीख बताने का काम राज्य सरकार करे। कम मिट्टी भराई का काम पूरा करके तुरंत हैंडओवर करने का काम किया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी के सांसद और कई विधायक ने उनका जोरदार स्वागत किया। मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और चादर देकर सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने बिहार में हिंदू पर्व की सरकारी छुट्टी में कटौती की जाने पर बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। बिहार सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर सरकार इसे वापस ले, नहीं तो पूरे बिहार में बीजेपी न सिर्फ आंदोलन करेगी बल्कि मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश में पुतला दहन भी किया जाएगा। साथ ही सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करने की सलाह देते हुए कहा कि बिहार तुष्टीकरण से नहीं चलेगा, बल्कि सनातन धर्म के 83% लोग जागरूक हैं और बिहार में नीतीश कुमार को सरकार चलना है तो इस तरह हिंदू पर्व को अपमानित नहीं कर सकते। देखिए, तुष्टीकरण से बिहार नहीं चलेगा। एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, बिहार की सरकार तुष्टीकरण बंद करे। सनातन धर्म के 83% लोग पूरी तरह जागरूक हैं, और इस बिहार में यदि नीतीश कुमार जी आपको सरकार चलाना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं, एक भी हिंदू के पर्व को इस तरह अपमानित करने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन करने का काम करेगी। घोषणा कर दिया, हम क्या होगा इसका, उन्होंने तो कैलेंडर जारी कर दिया। आप लोग नहीं, हम लोग इसका मांग हमने किया है। अभी आज ही हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है, और अगले 24 घंटे में इसकी वापसी नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश में कल हमारा पुतला दहन का काम पूरे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया जाएगा। बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के आह्वान पर जिला इकाई द्वारा 28 एवं 29 नवंबर तक 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल धरना स्थल पोलो मैदान में किया गया। वहीं कर्मियों द्वारा हड़ताल के प्रथम दिन मंगलवार को अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। बिहार सरकार के सभी जिला से लेकर पंचायत कार्यालय में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत भारी संख्या में नए पुराने प्रोग्रामर, आशुलिपि, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं IT बॉयज एवं गर्ल्स शामिल हुए। इस कार्यक्रम में महिला साथियों की संख्या काफी अधिक थी। ज्ञात हो कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर राज्य सरकार के सभी मुख्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय तथा प्रखंड स्तर के कार्यालय में विगत 2 दशक से कार्यरत 25,000 बेल्ट्रॉन कर्मियों का सेवा करने या अन्य गंभीर समस्याएं जो वर्षों से बिहार सरकार के स्तर पर अब तक लंबित है के निराकरण हेतु प्रदेश संघ के आह्वान पर दरभंगा जिला इकाई द्वारा चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया। पे बैठे हुए किन मांगों को लेकर धरना पे बैठे? हम लोग का समायोजन हो, समय से वेतन मिले, आउटसोर्सिंग का जो व्यवस्था है वो खत्म किया जाए, सरकार से यही मांग रखते हैं। किस तरह के कर्मी हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर। क्या नाम हुआ आपका? ललन ठाकुर, बिहार सरकार के समक्ष। क्या इससे पहले भी आप लोगों ने धरना दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? हाँ। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हाँ, मनवा के एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिला इकाई के बैनर तले हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल का जो यह कार्यक्रम है, यह चरणबद्ध आंदोलन के तहत है।
इससे पूर्व भी हम लोगों ने 8 तारीख को जो है हम लोगों का हुआ था आंदोलन वहाँ पटना गर्दनी बाग में, लेकिन उसके बाद भी हमारी मांगों पर कोई सहानुभूति पूर्वक सरकार ने विचार नहीं किया। तत्पश्चात हम लोगों ने 5 नवंबर को हम लोगों ने जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पोलो मैदान यही धरना स्थल पर किए थे। उसके बाद भी हम लोग 6 से लेकर के 11 नवंबर तक जो है काला बिल्ला का कार्यक्रम किए, काला बिल्ला लगा करके अपने अपने विभागीय कार्यालय में कार्य किए। तत्पश्चात हमारी मांगे जब पूरी नहीं हुई है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज 28 और 29 तक हम लोग जो है 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर है और हमारे जितने भी दरभंगा जिला के एक साथी हमारे साथी जो है कंप्यूटर को शट डाउन करके यहाँ पहुँचे हुए हैं और हम कोई भी काम चलने नहीं देंगे। कितने कर्मी आप लोग यहाँ हम लोग जो है पूर्णतः जो कार्यरत है लगभग 250 की संख्या में कार्यरत है और हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे सभी साथी जो है कि यहाँ उपस्थित है और इस कार्यक्रम को किनके समक्ष आप अपना मांग रख रहे हैं? ये जितने भी मांग है हम बिहार सरकार के समक्ष रख रहे हैं और उनसे मांग करते हैं, आपके चैनल के जरिए मांग कर रहे हैं कि हमारी जो है मांग पूरी की जाए। जिला उर्दू एक्शन कमेटी की जानिब से उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिमीला बेसिक एजुकेशन सेंटर मोहल्ला सराय सत्तार खान लहरिया सराय में उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई। मालूम रहे कि कार्यक्रम का आयोजन 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक रखा गया था। इसी कार्यक्रम के तहत पटना सहित पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से इस प्रकार का उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस उर्दू बेदारी हफ्ता कार्यक्रम मनाया गया है। बिहार स्तर पर और दरभंगा में भी यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये एक बात थी। दूसरी बात ये है कि हमारी नौजवान नस्ल अगर उर्दू नहीं जानेगी तो उलमाए किराम की तकरीर को समझना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और जब तकरीर समझना, दीन की बात समझना मुश्किल हो जाएगा तो फिर उनके लिए दीन पर बाकी रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उर्दू की हिफाजत दीन की हिफाजत है और जो लोग उर्दू की हिफाजत के लिए कोशियां हैं हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कासिम साहब के शुक्रगुजार हैं, सुहेल साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हम सबको इसका मौका जाया करवाया। अल्लाह हम सबके बैठने को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? उर्दू एक्शन कमेटी बिहार के जुमला जिम्मेदारान ने आपसी मशवरे से ये तय किया कि 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक पूरे बिहार में हम लोग उर्दू बेदारी हफ्ता मनाएंगे। इसी कड़ी के तहत पटना समेत पूरे बिहार के मुख्तलिफ मकामात पर उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। कहीं कहीं नुक्कड़ नाटक, छोटी छोटी महफिलों, सभाओं के जरिए लोगों को उर्दू से जगाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हमारे सरबराहान आला उर्दू एक्शन कमेटी बिहार पटना के तमाम जिम्मेदारान इसमें मसरूफ हैं। इसी की एक कड़ी जिला उर्दू एक्शन कमेटी दरभंगा के ज़ेरे एहतमाम आज ये उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई है कि हम अपने नौनिहालों को उर्दू से कैसे रिश्ता जोड़ने के लिए तालीम दें, तरगीब दें। आज की ये हमारी महफिल जो है 2 हिस्सों में बटी हुई। एक तो यही उर्दू कॉन्फ्रेंस और दूसरी उर्दू के नामवर शायर, अदीब और सहाफ़ी जनाब डॉक्टर इमाम आज़म अचानक अभी रहलत फरमाकर हमें छोड़कर चले गए। दरभंगा ही नहीं पूरी उर्दू कबीले में उनकी खिदमत बेबहा हैं। उनकी ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत के लिए जमीला बेसिक एजुकेशन सेंटर के मासूम बच्चों ने जहां कुरान पाक पढ़ी, वहीं तस्बीह और दुआओं के जरिए हज़रत मौलाना व मुफ्ती आफ्ताब अहमद गाजी साहब की इज्तिमाई दुआ के साथ हज़रत डॉक्टर इमाम आज़म के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। हम भी दुआ गो हैं सच्चे खिदमतगार डॉक्टर इमाम आज़म को रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चल रहे त्रिदिवसीय 51वां मिथिला विभूति पर्व समारोह का MLSM कॉलेज में समापन हुआ। सुबह तक यह कार्यक्रम चलता रहा। मिथिला विभूति पर्व समारोह के अंतिम दिन कई गणमान्य लोगों के साथ साथ दर्शकों की भी काफी भीड़ देखने को मिली। मैथिली ठाकुर और सोनी चौधरी ने बांधा समा, कमलाकांत झा और मणिकांत झा ने मंच संचालन जीता कर दर्शकों का दिल जीत लिया।
विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित मिथिला विभूति पर्व समारोह के तीसरे दिन सोमवार को सांस्कृतिक संध्या में सोनी चौधरी की गाई जेहनी किशोरी मोरी और जादू भरे नैने जहां समा बांधा, वही मैथिली ठाकुर के गाय ब्राह्मण बाबूयों ने दर्शकों को मंद मोह दिया। समारोह में मैथिली ठाकुर और सोनी चौधरी को सुनने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे थे फरियादी। अधिकतर मामले जमीनी विवाद से संबंधित बातों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। फरियादी इसके अलावा मारपीट और झूठे केस में फंसा देने जैसे गंभीर मामले की शिकायत लेकर भी पहुंचे थे। जनता दरबार में आए हुए तमाम फरियादियों की शिकायतों को सुना प्रभारी एसएसपी सिटी एसपी सागर कुमार ने। साहब की यहाँ दिक्कत है, गुंडागर्दी करता है प्रद्युमन अग्रवाल जाकर के, और वो 6 बजे साँझ में पुलिस गया था टाउन थाना वाला, तो प्रद्युमन अग्रवाल को बुला करके हंसी किए। किस लिए किया गया? ऐसे कि जमीन प्रद्युमन अग्रवाल का है, आप लोग का नहीं है, वो मकान बनेगा। हम लोग बोले कि हमारा जमीन है, हम 1 कट्ठा 3 दूर बेचे हैं, उसमें 3 कट्ठा 5 दूर जमीन बचा हुआ है। पर उसमें आप क्या चाह रहे हैं? वो जमीन चाह रहे हैं कि हम लोग उसमें रहे, लूटपाट करवा दिया प्रद्युमन अग्रवाल। आज तक थाना नहीं गया कोई देखने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, और प्रद्युमन अग्रवाल को साथ दे रहा है एसपी साहब के यहाँ। कौन सा थाना क्षेत्र में करवा रहे हैं? टाउन थाना में। क्या नाम हुआ आपका? सावित्री देवी। मारपीट हुआ था, उस मारपीट की वजह से हमारा पिताजी शिव चंद्र संग डेट कर गए। कोई नहीं साथ दे रहा, कोई नहीं साथ दे रहा है। अभी यहाँ मिल के आए हैं, किन से मिले हैं? एसपी साहब से मिले हैं। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया है कि बलू रिपोर्ट में कुछ बता नहीं रहा है, और मेरा पिताजी मार के ही वजह से मरे हैं। थाना वाला को पैसा दे रखा है। थाना कौन सा हुआ? मोरो थाना है। अच्छा, क्या नाम आपका? रूपन सहनी। कब की घटना है ये 4 तारीख को हमारा पिताजी डेट हुआ है, 5 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ है। इससे पहले मारपीट हुआ था, बहुत मारा हुआ था, 7 आदमी मारा हुआ था। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? रूपन सहनी। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? हम इंसाफ चाह रहे हैं। इंसाफ के रूप में क्या चाहिए? है? क्या चाहिए इंसाफ के रूप में? सबको जेल चाहिए। पंचायत भवन गेहूमी निहालपुर। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि संतोष शर्मा हमरा से जमीन लिखवा लिया। अच्छा, थाना पर गया, बड़ा बाबू का इनकी फोटोकॉपी लाकर दीजिए, उनको फोटोकॉपी लाकर दिए, हमरा पैसा नहीं दिलाया था। एप्लीकेशन अभी किनके यहाँ आए हैं? एसपी साहब के ही। अच्छा, मिल लिए? हाँ मिल लिए। क्या कहें वो? कहने के जाइए थाना पर जाएगा पेपर। अच्छा, बोले कार्रवाई होगा? हाँ। अच्छा, कौन सा थाना क्षेत्र से आए आप? मब्बी थाना। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? पैसा हमको चाहिए। संतोष शर्मा 16.25 जोर जमीन लिखवा लिए। अच्छा, पैसा नहीं मिला, 3 हफ्ता से दौड़ रहे हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? रामविलास ठाकुर। बाबू जी के नाम है स्वर्गीय रामजी ठाकुर। थाना कौन सा हुआ? मब्बी थाना।